प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम अर्थात परमाणु की संरचना। कल तक हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी। ये बेटा इसका 11th लेसन यानी कि 11वीं वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस से जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, है ना, जब हाइड्रोजन गैस से गैसियस डिस्चार्ज पास कराई जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में टूट जाती है वो गैस। और हाइड्रोजन एटम क्या बना देता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना देता है जिसमें 5 तरह की सीरीज होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, 5 तरह की सीरीज होती हैं। जैसे मान लो ये गैसियस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये गैसियस डिस्चार्ज ट्यूब और इसमें भर दी गई है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें भर दी गई है हाइड्रोजन गैस। ये बहुत हाई वोल्टेज लगा दिए गए हैं। तो जब यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगी। और हाइड्रोजन एटम में टूटने के बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एक सीरीज बना देगा जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहेंगे। हालांकि आपको ये लिखना नहीं है, जो लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। केवल मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि गैसियस डिस्चार्ज हाइड्रोजन गैस से जब गुजरता है तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के एटम में, परमाणुओं में टूट जाती है और क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम बनाती है। तो उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की छोटी सी तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, केवल ये लिख लेंगे, व्हेन गैसियस डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू H2 then H2 dissociate into H एटम। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में टूट जाती है एंड फॉर्म स्पेक्ट्रम कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हिंदी में भी लिखते हैं, जब गैसीय डिस्चार्ज या गैसीय डिस्चार्ज को H2 से गुजारते हैं तो H एटम या H परमाणु बनते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे, ये बात तो हो गई। अब एक बात समझो, अब एक सबसे मुख्य जो बात है वो समझो। तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितनी सीरीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारी सीरीज होती हैं। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में भी क्या होती हैं, बहुत सारी सीरीज होती हैं। ठीक है, तो वो सीरीज कौन कौन सी होती है, 5 तरह की सीरीज बनाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। 5 तरह की सीरीज पाई जाती हैं जिनके नाम क्या हैं, पहली है बामर सीरीज, पहली है लाइमन LYMEN, पहली है लाइमन सीरीज। दूसरी है बामर सीरीज। ठीक है, तीसरी है पास्चन सीरीज, चौथी है ब्रैकेट सीरीज और 5वीं है पी फंड सीरीज। 5वीं क्या है कृष्णा, 5वीं है पी फंड सीरीज। तो 5 तरह की सीरीज बनती हैं, उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज बोला जाता है ना। तो ये लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम contain different series which are as follows, मतलब इसके बाद आपको ये लिख लेना, लिखेंगे आप, है ना, कौन कौन सी सीरीज में, इन डिफरेंट सीरीज में टूटती हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निम्न श्रेणियों में विभक्त होता है, निम्न श्रेणियों में विभक्त होता है ना। कौन कौन सी, इन पांचों सीरीज में विभक्त होता है। तो मेरी बात सुनो, जो लाइमन सीरीज है वो कौन से रीजन में आती है? देखो अलग अलग लाइट का अपना अपना रीजन है ना। तो जो लाइमन सीरीज है वो आती है यूवी रीजन में, मतलब अल्ट्रावायलेट में। और जो बामर सीरीज है, कौन सी सीरीज, बामर सीरीज, वो आती है विजिबल रीजन में, विजिबल जिनको हम देख सकते हैं, कौन से में, विजिबल रीजन में। और बाकी की जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं ये होती हैं इंफ्रारेड, कौन सी, इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है। हिंदी में भी इनको यही कहते हैं, ठीक है। रीजन को क्षेत्र लिख लेना, विजिबल को दृश्य लिख लेना, है ना। हिंदी में भी इनके यही नाम है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, नाम हिंदी में भी यही है। तो हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, रीजन को लिख देना क्षेत्र, रीजन को क्षेत्र लिख लेना, विजिबल को दृश्य लिख लेना। इंफ्रारेड को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड को अरक्त, है ना, अरक्त बोला जाता है। आप इंफ्रारेड ही लिख सकते हैं चाहे तो ये 5 तरह की सीरीज बनाता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ये पांचों तरह की सीरीज में होता क्या क्या है ये अभी आपको समझना है, ठीक है। तो देखो ये सीरीज कब बनती है पता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन। मान लो ये है ये एक रीजन है और ये एक रीजन है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया n = 1 यानी कि पहला एनर्जी लेवल, इसको मान लिया n = 2 दूसरा एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, पहले को K और दूसरे को L कहते हैं, याद है, KLMN। जो पहला सर्कल होता है वो K, जो दूसरा सर्कल होता है वो L, ये न्यूक्लियस है, ये तीसरा M, तो इसको N से ही तो दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जंप करके गया, तो 1 से 2 तक गया, है ना। तो इसी तरह की जंप, यानी कि इसी तरह की एनर्जी में जो बदलाव होते हैं, जो जंप करता है इलेक्ट्रॉन, उसी हिसाब से ये सीरीज बनती है। तो वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको ये नोट कर लोगे, तो इसके बाद बताऊंगा कि कब लाइमन सीरीज होगी, कब बामर सीरीज होगी, पता कैसे चलेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से रीजन में जाती हैं, कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं। आप लोग यहां तक नोट करेंगे पहले, फिर बताएंगे आगे का आपको। अब समझेंगे बेटा आप, देखो आपको 5 तरह की सीरीज समझाई है। एक है लाइमन, है ना, एक है बामर, एक है पास्चन, एक है ब्रैकेट और एक है पीफन। ये 5 तरह की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज हैं। तो लाइमन सीरीज कब होती है, अगर N1 की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, और N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 और आगे तक हो सकती है, तो है लाइमन सीरीज। बामर कब होती है, अगर N1 की वैल्यू 2 हो और N2 की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरह से। पास्चन कब होती है, अगर N1 की वैल्यू 3 हो और N2 की वैल्यू हो सकती है 4, 5, 6, ये हो सकती है, ठीक है। और ब्रैकेट कब होता है, जब N1 की वैल्यू 4 हो और N2 की वैल्यू 5 हो या 6 हो या 7 हो, ठीक है। और N1 की वैल्यू अगर 5 है और N2 की वैल्यू 6 हो या 7 हो, वो कौन सी होती है, पीफन। अब N क्या है, एनर्जी लेवल। N1 पहला एनर्जी लेवल, N2 दूसरा एनर्जी लेवल जिसमें वो जा रहा है। अगर वो पहले एनर्जी लेवल से जाएगा दूसरे में,
या पहले से तीसरे में या पहले से चौथे में, तो लाइमन होगी सीरीज। अगर दूसरे से जा रहा है, अगर n1 मतलब स्टार्टिंग दूसरे से करी है, तो दूसरे से जा रहा है तीसरे में या चौथे में या पांचवे में, तो बामर है। तीसरे से जा रहा है चौथे में, पांचवे में या छठवें में, तो पासचन है। चौथे से जा रहा है पांचवे में या चौथे से छठवें में, तो ब्रैकेट है। पी फंड कब होगा? अगर पांचवे से जाए छठवें में या पांचवे से जाए सातवें में। कैसे इसको बनाएंगे, कैसे, ध्यान से समझ लें पहले आप, है ना। देखिए, जैसे ये मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं, ये एनर्जी लेवल है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 हो गए। एक और बना दूं? एक और बना दूं। 8 एनर्जी लेवल मैंने बना लिए, है ना। ये n इक्वल टू 1 मतलब पहला एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल, पांचवा एनर्जी लेवल, छठवां, सातवां और आठवां। ये एनर्जी लेवल बना लिए, ठीक है। अब लाइमन सीरीज में 1 से शुरू, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जाए कहां, फर्स्ट से जाए सेकंड में, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाए, या फर्स्ट से थर्ड में जाए, या फर्स्ट से फोर्थ में जाए, या फर्स्ट से फिफ्थ में जाए, या फर्स्ट से सिक्स्थ में जाए, यानी कि स्टार्टिंग करे फर्स्ट से, और फर्स्ट से ऊपर किसी में भी जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं से भी। तो जब फर्स्ट से जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर n1 की वैल्यू 1 हो शुरुआत वाली, है ना, और n2 की वैल्यू 2 हो, 3 हो, या इसके बाद की कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, तो जो सीरीज, ये जो सीरीज बनेगी यहां तक के लिए, यहां तक के लिए जो सीरीज बनेगी वो कौन सी होगी? बामर होगी। बात समझ में आई अब? सॉरी लाइमन होगी, पहली लाइमन है ना। कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज, ठीक है। अगर सेकंड से जाए, ये सेकंड है, सेकंड से जाए थर्ड में, सेकंड से जाए फोर्थ में, सेकंड से जाए फिफ्थ में, सेकंड से जाए सिक्स्थ में, यानी कि जो n1 की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 4, मतलब इससे ऊपर की कोई सी भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी? बामर। कौन सी? बामर सीरीज, ठीक है। अगर थर्ड से शुरू करें, थर्ड से फोर्थ में, थर्ड से फिफ्थ में, थर्ड से सिक्स्थ में, थर्ड से सेवंथ में, है ना, तो ये कौन सी? n1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 4 5 6, है ना। कितना? 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है ना, आगे भी हो सकती है। तो ये कौन सी हो जाएगी सीरीज? पासचन। कौन सी? ये पासचन सीरीज हो गई, थर्ड वाली। समझ गए? जो खेल है वो एनर्जी लेवल का है। अब मान लो 4 से शुरू हुई, 4 से शुरू होगी तो ब्रैकेट है, 4 से शुरू हुई, फिफ्थ में गई, या 4 से 6 में गई, या 4 से 7 में गई, या 4 से 8 में गई, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 4, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 5 या 6 या 7, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट हो जाएगी, है ना। कौन सी हो जाएगी? ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। बात क्लियर हुई? और अगर फिफ्थ से जाए 6 में, फिफ्थ से जाए 7 में, फिफ्थ से जाए 8 में, यानी कि n1 की वैल्यू 5 हो और n2 की वैल्यू 5 से ऊपर 6 हो या 7 हो या 8 हो, तो कौन सी होती है? पी फंड सीरीज होती है। अब बताओ, आपके समझ में आई ये बात? ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। ये सीरीज का पता होना चाहिए। आपको दिया जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से जंप करता है, थर्ड में जाता है, कौन सी सीरीज बनाएगा? तो सेकंड से जा रहा है अगर, तो बामर बनाएगा, फर्स्ट से जा रहा है तो लाइमन बनाएगा, फोर्थ से जा रहा है तो ब्रैकेट बनाएगा, फिफ्थ से जा रहा है तो पी फंड बनाएगा, इस तरह से। चलिए कर लीजिए नोट यहां तक आप। देखिए बच्चों, अब आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, रिडबर्ग इक्वेशन। हिंदी में भी रिडबर्ग समीकरण कहेंगे, या देख लेना रिडबर्ग कह रहा है, रिडबर्ग कह रहा है ना।
तो रेडबर्ग इक्वेशन ये है, न्यू बार इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें जो 109677 वैल्यू है ये एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स है। और ये न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर, यानी कि तरंग संख्या। क्या है, तरंग संख्या। तो आप इस इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गया है एक्साइट होकर के पहले लेवल से दूसरे लेवल में, उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी तरंग उत्पन्न की है, नंबर ऑफ वेव्स निकाल सकते हैं आप। ठीक है, वेव नंबर न्यू बार इससे निकाल सकते हो। बात समझ में आई। ये n1 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन गया है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं जैसे इसमें हम, कि कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 2 से कहाँ गया है, n इक्वल टू 5 में गया है, मान लो 2 से 5 में चला गया, तो उसमें न्यू बार की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, हमें केवल वैल्यू निकालनी है। न्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 109677 और 1/4 माइनस 1/25। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, आप इसका 25 और 4 का एलसीएम 100 है ना, और ये 25 माइनस 4 ऊपर 21 आ जाएगा, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा से 5वीं ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसमें कितनी तरंग संख्या होंगी, है ना। एनी इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल, व्हाट विल बी द वेव नंबर। तो आपको वहाँ ये इक्वेशन काम में आएगी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम।